अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हुसनैन अली और आप देख रहे हैं हुसनैन फ्लेवर लैब। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कश्मीरी चाय यानी ग्रीन टी। तो सबसे पहले मैंने एक अदर पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 500 ml यानी कि हाफ लीटर मैंने पानी ऐड कर लिया। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर कश्मीरी चाय की पत्तियाँ डाली जो कि 30 ग्राम है। ठीक है, ये देख लें कश्मीरी चाय की पत्तियाँ ऐसी होती हैं। इसको अब मैं पानी के अंदर ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ये छोटी इलायची, 3 मैंने छोटी इलायची जो निकाल के मैंने उसके दाने ले लिए वो ऐड करूंगा। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगा दालचीनी जो कि बिल्कुल ही थोड़े से छोटे छोटे से 2 पीस मैंने लिए हैं। ठीक है, इसको मैं अब ऐड कर दूंगा। फिर इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते आपसे एक बात करता जाऊँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नई रेसिपी आपके लिए बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यह मीठा सोडा जो इस हमारी चाय को थिक करेगा, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। फिर अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे साल्ट, नमक 2 चुटकियाँ। अगर आप चाहते हैं तो करें, अगर नहीं चाहते तो रहने दें। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है। तो ये देखें, इसका भी जो मैंने 5 मिनट बॉयल कर किया तो इसका जो कलर है वो ग्रीन आ गया, यानी कि पत्तियों ने अपना रंग छोड़ दिया। तो अब हम इसको अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। 5 मिनट इसको हम बॉयल करेंगे अच्छी तरह, ताकि जो बाकी रंग रह गया वो भी पत्तियाँ छोड़ दें। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगा, पिंक कलर का, जो कि चाय का कश्मीरी चाय का जो कलर होता है वैसे ही हमें शेड देगा। तो इसको दोबारा हम 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के बाद ये देखिएगा हमारा जो कलर होगा वो पिंक कलर की शेड आना शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं जैसे अभी हमारा कलर जो है पिंक टाइप शेड आ रही है। तो अब हम इसको अगेन थोड़ी सी देर पकने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद अब हम इसका जो कावा है वो छान लेंगे, यानी कि पत्तियाँ अलग कर लेंगे। इस छन्नी की मदद से आपने छान लेना, इतना छान लेना कि जो हमारी पत्तियाँ हैं कि वो कावे के अंदर ना रह जाए, इस तरह छान लेना। तो ये देखें, ये मैंने कावा छान लिया है और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप गरम गरम कहवा डालेंगे ना दूध के अंदर तो वो फुटियाँ बन जाएंगी, यानी कि दूध ख़राब हो जाएगा। तो जब तक कहवा ठंडा हो रहा है तो मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया। उसके अंदर हस्बे ज़रूरत मैंने शुगर ऐड कर ली, जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतनी शुगर ऐड कर लें। तो शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह बॉयल आने देना है। मेरा कहवा जो था वो ठंडा हो गया। तो अब मैं इसके अंदर अब वो ऐड करूँगा। तो ऐड करते ही देखें हमारा जो कलर है वो कितना ही प्यारा नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो बाकी दूध के साथ जो रह गया वो मिक्स हो जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिस्ता, जो कि आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और ये मैंने ऐड किए हैं बादाम। ठीक है, इनको अब ऐड कर लेंगे। फिर अब हम इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट इसको हम बॉईल होने देंगे, ताकि जो हमने हाफ लीटर पानी जो ऐड किया था कावे में वो हमारा खुश्क हो जाए। तो जो हमारी चाय है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर चॉप किया हुआ पिस्ता और बादाम वगैरह ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद ये देखिएगा हमारी जो चाय है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार बनी है। अब ये चाय आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर कोई नई रेसिपी चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।